क्या जीत, क्या शानदार जीत, क्या रिकॉर्ड, क्या पारी, क्या रोहित शर्मा का इंटेंट। और रोहित शर्मा एक बादशाह कप्तान, जिसे मुंबई का राजा कहा जाता है, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। और सबसे ज़्यादा खुशी अगर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ साथ हुई है तो उस गुरु को हुई है, जिस गुरु ने उस हीरे को तराशा है, रोहित शर्मा को इस भारत को दिया है। हमारे साथ हैं द्रोणाचार्य अवार्डी दिनेश लाड जी, रोहित शर्मा के कोच। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर। एक्चुअली मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, बट डेफिनेटली बहुत ही खुश हूँ। जैसे कि आपने बोला कि 140 जनता खुश है, बट उसमें से एक सबसे ज़्यादा मैं ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जिस वक्त मैंने उसको देखा था बचपन में, 12 साल का जब भी था, और एज एन ऑफ स्पिनर बॉलर करके देखा था, जब उसने बैटिंग मैंने देखी तो मैंने उसे कहा नहीं यार, तुझे बैटिंग में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बैटिंग में ज़्यादा फोकस करो। और मैंने उसको बैटिंग में ज़्यादा फोकस करने लगा। मैं खुद उसको बॉल डालता था शुरू से, और टैलेंट तो था ही उसका डेफिनेटली। ये नहीं कि मेरे वजह से वो बैट्समैन बना, नहीं, उसके पास बैटिंग का टैलेंट अच्छा ही था। उसने ज़्यादा फोकस किया और दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बन गया। तो उससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है मुझे। और दूसरी बात, आईसीसी वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद ये सेकंड आईसीसी चैंपियनशिप, 3 आईसीसी चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंच गए उसके बलबूते पर, तो बहुत ही खुशी हूँ। कल जिस प्रकार की पारी खेली उन्होंने, इस सीरीज में उनका इंटेंट तो दिखता था, एक लंबी पारी नहीं खेल पाते थे, और आज तक का रिकॉर्ड था कि फाइनल में हाफ सेंचुरी भी नहीं आती थी, हमेशा 47, 48 ऐसे नंबर्स आते थे। कल जिस प्रकार की शुरुआत उन्होंने की, जो 100 रन की पार्टनरशिप की, किस तरह से देखते हैं कल की बैटिंग? डेफिनेटली, क्योंकि दोपहर को मैं कल एक्चुअली दिल्ली में था, तभी बहुत चैनलों को मैंने बताया था कि आज रोहित प्रॉपर खेलेगा, क्योंकि एक टारगेट सेट है, हमको पता है कि 250 रन करने हैं। तो टारगेट सेट की वजह से जिसने प्रॉपर खेला, उसके अलावा पहले मैचेस में वो थोड़ा अटैकिंग मूड में बैटिंग करते, यानी वो चाहता था कि मेरी टीम को अच्छा एक स्टार्ट मिले। अच्छा स्टार्ट मिले तो आने वाले बल्लेबाजों को फायदेमंद होता है, जैसे कि विराट को फायदा हुआ था, श्रेयस को फायदा हुआ था, केएल राहुल को फायदा हुआ था। बट इस वक्त उसने सोचा मुझे थोड़ा विकेट पे रह के बल्लेबाजी करनी चाहिए, सभी बॉल मारने जाना नहीं है। तो वो मेंटेलिटी उसने कल बल्लेबाजी की, और टेरिफिक बल्लेबाजी की, यानी वो बेस्ट इनिंग मैं कहूँगा उसके लाइफ का। जिस प्रकार से सेमीफाइनल में विराट निकल कर आए, फाइनल में रोहित निकल कर आए, जो बीच में 3 विकेट गिरे, तो फिर आपको भी डर लगा कि ये फिर से हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, जल्दबाजी में 3 विकेट, और रोहित को आगे बढ़ के नहीं आना चाहिए था मारने के लिए? हाँ, डेफिनेटली थोड़ा एक अलग मूड में निकल गया, बॉल डालने के पहले बाहर निकल गया था, थोड़ा इन्हें डोमिनेट करने चाहते, क्योंकि उनके पास स्पिनर्स कम हो गए थे, और रचिन रविंद्र का अगर डोमिनेट कर देता तो उनके पास बॉलर ही नहीं थे, कि फास्ट बॉलर ही थे। तो एक चांस लेने गया, पर अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया। बट मुझे पता था कि हम लोग ही चेस करेंगे, बिकॉज कि केएल राहुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था, श्रेयस ने अच्छी बल्लेबाजी की थी हर मैच में। तो डेफिनेटली, और हम लोग अक्षर को भूल जाते हैं, बट अक्षर बीच में आके जो बल्लेबाजी कर रहा था, हर मैच में उसने प्रूव कर दिया कि एक अच्छा ऑलराउंडर मैं हूँ। तो उसने भी अच्छी बल्लेबाजी की और रिजल्ट अच्छा आ गया हमारा। चैंपियंस ट्रॉफी पर जाने से पहले दिनेश लाड से क्या बातचीत हुई थी? क्योंकि ये बीच में कार्यक्रम भी हुआ था मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में, कोई 50 वर्ष पूरे होने पर, तभी भी उन्होंने कहा था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आएंगे। आपकी क्या बात हुई थी? डेफिनेटली, क्योंकि मुझे पता है कि जब T20 वर्ल्ड कप, जबकि 2023 का वर्ल्ड कप हार गए तो थोड़ा नर्वस हो गया था। उसके बाद उसने जब उसको T20 का कप्तान बनाया, तभी मुझे कहा था उसने, सर आपको बड़ी गुरुदक्षिणा दूंगा मैं आने के बाद। मतलब ठीक है। तो उसने जब वर्ल्ड कप जीता तभी मुझे फ़ोन करके बताया, सर देखिए आपको मैंने गुरुदक्षिणा दी है। तो अभी जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जा रहे तभी भी मुझे उसे कहा कि सर हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीत के ही आ रहे हैं, आप डोंट वरी, आप दिमाग ठंडा रखो। क्योंकि मुझे इसके लिए, मैं पहले मैच से कह रहा था कि हम लोग चैंपियनशिप जीतेंगे, शुरू से मैं कहते आप पहले मैच से मुझे पता था कि रोहित जो प्रॉमिस देता है और प्रॉमिस फुलफिल करता है, और उसने प्रॉमिस फुलफिल किया। कहाँ से आता है ये कॉन्फिडेंस, मतलब कि हम जीतेंगे, हमें विश्वास है, बारबाडोस में झंडा गाड़ेंगे, फिर हम जाएंगे तो दुबई में हम झंडा गाड़ेंगे, विश्वास कहाँ से आया? कैप्टेंसी में दम था, टीम में दम है, ओवरऑल परफॉर्मेंस है, क्या मानते हैं एक्स फैक्टर? एक्चुअली ओवरऑल परफॉर्मेंस से देखने गया तो उसे पता है कि कैप्टनशिप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कि जिस तरह से वो प्लेयरों को हैंडल करता है, जिस तरह से अपने बॉलर को हैंडल करता है, बहुत ही बेहतरीन तरह से हैंडल करता है। और दूसरी बात, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई, और उसके साथ उसका टीम बॉन्डिंग अच्छा है। उसे पता है कि प्लेयर्स क्या है हमारे। थैंक्स टू BCCI के जो सिलेक्टर्स है, उनको भी मैं थैंक्स करना चाहूँ कि उन्होंने जो डिसीजन लिया वरुण चक्रवर्ती लाने का, क्योंकि एक बैट्समैन के ड्रॉप करके एक बॉलर को लिया गया था।
तो एक बड़ा डिसीजन था एक्चुअली, वो रिस्की डिसीजन मैं कह सकता हूँ, बट थैंक्स टू अगेन रोहित एंड गौतम गंभीर कि उन्होंने वरुण चक्रवर्ती बहुत भरोसा है। उसने वरुण चक्रवर्ती बताया कि मैं एक अच्छा बॉलर हूँ, क्योंकि टर्निंग पॉइंट हो गया वरुण चक्रवर्ती टीम में आने की वजह से। 4 स्पिनर्स के लिए उसमें वरुण ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, पहले मैच में उसे 5 विकेटें लिए। तो ये बहुत ही टीम जो बॉन्डिंग थी, क्योंकि हर अपने बल्लेबाज अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे। शुभम गिल अच्छे फॉर्म में थे, विराट अच्छे फॉर्म में थे, राहुल अच्छे फॉर्म में थे, श्रेयस, रोहित तो एज यूजुअल तो फॉर्म में रहते ही है। मैं तो कभी कहता ही नहीं कि रोहित फ्लॉप है करके। देन हमारे गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, जैसे कि शमी ने कमबैक अच्छा किया था इंजरी के बाद। हमारे स्पिनर्स अच्छे, कुलदीप यादव ने कल का टर्निंग पॉइंट हुआ, कुलदीप भाई ने 2 बैक टू बैक विकेट निकाले। रचिन रविंद्र जिस तरह से बल मार रहे थे, ऐसे लग रहा था एक वक्त कि 300 सवा 300 का टारगेट हो सकता है, बट उन्होंने जो कारनामा किया, यानी पूरा ही टीम बॉन्डिंग था, और इसके वजह से कॉन्फिडेंट है उन लोग कि हम लोग अच्छा ही करके आएंगे। मैच के बाद आपकी कोई बातचीत हो पाई किसी टीममेट प्लेयर से? नहीं, अभी तक तो कुछ बात ही हुई नहीं है, क्योंकि मैं भी ट्रैवल कर रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि मैं डर में रहा था। जब भी मैं फ्लाइट में बैठा था 2 घंटे मैंने मैच ही देखी नहीं थी। जब पायलट ने अनाउंसमेंट किया था इंडिया विन द मैच, तो मैं पागल जैसा एकदम चिल्लाया। तो किसी को पता नहीं मैं क्यों चिल्लाया, बट मैं चिल्लाया। मैं किसी को बताया नहीं कि मैं रोहित का कोच हूँ वगैरह, कुछ नहीं। जब बाहर आया, घर पे आया, तो थोड़ा टेंशन फ्री हो गया था मैं। तो क्या आप जब मैच हम लोग देखते हैं तो बहुत लोगों के ऐसे टोटके होते हैं कि बस इस जगह से हिलो मत, रन बन रहे हैं, और ऐसे पोजीशन में ही बैठो तो सामने वाले का विकेट जा रहा है। आपका क्या कुछ मन में चलता है जब मैच चलता है? डेफिनेटली मैं ऐसे ही करता हूँ। जब भी मुझे पता है कि 2007 का वर्ल्ड कप खेल रहा था, रोहित बैटिंग कर रहा था, तो मैं रोहित के मम्मी डैडी को मैंने उठाया नहीं था, एक ही जगह पे बैठा के रखा था कि इधर से उठना नहीं आप प्लीज़। ये बहुत बार मैंने करते आया बहुत मैचेस में। तो मेरा एक फंडा रहता है, जगह से हिलना नहीं, उसी जगह पे बैठ लेना, ज़्यादा बातें नहीं करना। तो ये मैं करते रहता हूँ हर वक्त। दिनेश सर, एक सवाल अब लोगों के मन में आ रहा है कि रोहित शर्मा का अब आगे भविष्य क्या? क्योंकि एक एज फैक्टर होता है क्रिकेट के गेम में, एक समय बाद आपको कहीं ना कहीं आपका बूट हैंग करना पड़ता है। रोहित के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब उसने T20 वर्ल्ड कप में रिटायरमेंट ली थी, T20 से रिटायरमेंट ली थी, तभी मैंने कहा था बहुत सारे लोगों को कि वो रिटायरमेंट देने वाला नहीं है, बिकॉज उसको वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीतनी है और 2027 का वर्ल्ड कप भी जीतना है, क्योंकि उसके हाथ से वर्ल्ड कप आते आते निकल गया था उसके हाथ से 2023 में। तो डेफिनेटली वो चाहेगा कि 2027 में वर्ल्ड कप है तो मुझे फिट रहना है, फिट रह के मुझे वर्ल्ड कप जीतना है और उसके बाद रिटायरमेंट। तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगा, रोहित 2027 का वर्ल्ड कप खेलेगा और उसके बाद रिटायरमेंट देगा। ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं कि रोको, जिसको हम कहते हैं रोहित और कोहली, ये 2027 दिमाग में रख के ही अपना काम कर रहे हैं। डेफिनेटली। और विराट के बारे में क्या कहना? विराट के बारे में बहुत अनसन बातें हो रही थी कि फ्लॉप है, इसको ड्रॉप करना चाहिए, ये करना है, फलाना। बट विराट एक ऐसा बल्लेबाज है, विराट अगर फॉर्म में आया तो कुछ भी कर सकता है। उसने दुनिया को बता दिया, पूरे दुनिया को, जिस तरह से उन्हें इनिंग्स खेली है अब तक। तो डेफिनेटली रोको ही है। रोको जब वर्ल्ड कप जीतेंगे 2027 का, उसके बाद रोको अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर करेंगे। आने के बाद में हो सकता है आपसे मुलाकात हो, तो क्या किस प्रकार से सेलिब्रेशन होगा? सेलिब्रेशन करेंगे। आने के बाद देखते हैं कैसे सेलिब्रेशन करना है। डेफिनेटली करेंगे तो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। दिनेश लाड, रोहित शर्मा के कोच, और न जाने कितने भारतीय खिलाड़ी यहाँ सर से सीख कर निकले हुए हैं और विश्वास जता रहे हैं कि 2027 रोहित शर्मा और विराट कोहली के दिमाग में है और अपनी फिटनेस पर ध्यान रखेंगे, और 2023 में जो एक कसर रह गई थी फाइनल में जीतने की, उसे 2027 में पूरा करेंगे। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.